जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम देश के ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं और आज हम पहुंचे निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन के। हमारे साथ हैं के रैना जी, जिनसे बात करेंगे और बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, बात करें देश की अखंडता की, बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर और बात करेंगे पिछले दिनों वहाँ पर हुई हत्या, सुपिंदर कौर की हत्या, जिस तरह से हुई मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या, और उसके बाद में अरविंद कुमार, और अब हत्या हुई है सगीर अहमद की। बिहार के रहने वाले, टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पर, और ये हत्या के पीछे साजिश क्या है? कहीं तालिबान से तो नहीं जुड़े? फिलहाल तालिबान सरकार बनने के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं यकायक बढ़ गई हैं। ये तो जग जाहिर बात है कि सर्दियों के दिनों में जब धुंध होती है तो अक्सर पाकिस्तान से जो सीमा जुड़ी है भारत की, वहाँ पर घुसपैठ की घटनाएं वहीं बढ़ जाती हैं, वहीं बढ़ जाती हैं आतंकी घटनाएं भी। लेकिन इस बार जो टारगेट किलिंग की गई है और कश्मीर में कश्मीर पंडितों पर हमला हुआ है और शिनाख्ती कार्ड देखकर सिख को मारा गया, हिंदू को मारा गया, तो कुल मिला के इंसानियत मर रही है। और हमारे साथ 1992 में उजड़ के आए जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं के रैना जी, और स्वागत है आपका के रैना जी हमारे लाइव भारत में। आज हमारा यही सवाल है कि 370 हटने के बाद अब पिछले कुछ महीनों से ये आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, शिनाख्ती कार्ड देखकर मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, जिम्मेवारियां ली जा रही हैं, क्या हो रहा है फिर? और जबकि अब दूसरी तरफ कश्मीर में जो उजड़े पंडित हैं उनको बसाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार कह रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक कारण है। कारण ये है कि अब जब सरकार 370 हट गया और वहाँ पर जो अब रोज़ जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आने लगी थी, तो एक बड़ी मंशा जो पीछे है इसके पीछे कि कहीं कश्मीरी पंडित जो है वो दोबारा यहाँ पर आके बसे ना, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया वो चालू हो गई थी, अब सरकार ने चालू की थी। तो इसके बहुत बड़ा वजह है जो वहाँ के आतंकी है, जो वहाँ के उनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, तो वो कहीं ना कहीं बौखला गए कि कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी फिर ना यहाँ चेंज हो जाए, वो जो कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले थे दोबारा यहाँ पर ना बस जाए। देखो, सरकार ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे कानून बनाए थे। अब जिनकी जगह थी वहाँ पर कईयों की उस पर कब्जे हुए थे, उनको वापस दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसमें हमारी भी कहीं जगह उसमें हमने भी अपनी जो प्रक्रिया थी उसकी जो ऑनलाइन भरना था कुछ हमने भी चालू किया था। लेकिन एकाएक जो इनके आका है उनको पता चल गया कि कहीं ना कहीं यहाँ फिर डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए। तो इसका बड़ा कारण यही है कि एक बौखलाहट है इसके पीछे। तो कहीं ना कहीं कश्मीर में जो चंद आतंकवादी संगठन हैं वो साथ दे रहे हैं, या जिन्होंने आपके जो वहाँ पे छोड़ गया, जैसे आपकी वहाँ पे ज़मीनें हैं तो उस पर जिनका कब्जा हो वो नहीं चाहते कि आ जाएं, वहाँ की आवाम क्या कहती? आप तो जाते रहते हैं अपने घर पे, अपने पुराने घर पे। बिल्कुल, देखो जैसे हत्याएं हो रही वहाँ पर, जैसे मक्खनलाल बिंद्रू जी को टारगेट किलिंग्स हो रही है, मतलब एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। उसमें मक्खनलाल बिंद्रू हैं, सुपिंदर कौर जी हैं जो सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं, अरविंद कुमार है, एक गोलगप्पे वाला जो बेचारा बिहार से आया, सगीर अहमद है, वो कारपेंटर था, उसको मतलब एक खास तबके को अब टारगेट किया जा रहा है। ये पोजीशन जो थी ये 1990 में शुरू हुई थी, जब वहाँ से हम पलायन कर गए, वहाँ से कश्मीरी पंडित वहाँ से आ गए, 4-4.5 लाख तब पंडित वहाँ से निकले, और वहाँ तब 3-4 हज़ार लोगों को मारा गया, और जो लेडीज़ थी कहीं बलात्कार हुए। तो उस 90 की अब दोबारा याद आने लगी है, जैसे वहाँ पर जो कुछ इस टाइम हो रहा है। मतलब आपने देखा होगा स्कूल में उन्होंने एक खास तबके को टारगेट किया, आइडेंटिटी कार्ड चेक किए, जो खास तबके के एक मुस्लिम लोग थे उनको अलग किया उन्होंने, और उसके बाद वो जो एक सुपिंदर कौर जी प्रिंसिपल थी, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसने एक मुस्लिम लड़की को अडॉप्ट किया था, उसको पढ़ाई लिखाई इंसानियत भी नहीं देखी गई कि एक उसी तबके की एक लड़की को उसने अडॉप्ट किया, और अपने जो उसकी सैलरी थी उसमें 15,000 रुपये वो डोनेट करती थी हर महीने। तो मुझे लगता है जो लोकल वहाँ बाकी मुस्लिम्स भी है, अगर वो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो उनको खुलेआम करना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए। जब आप आए थे तब लाउड स्पीकरों से क्या नारे गूंजते थे? कैसे आप आए? क्या क्या छोड़ के आए थे? कितनी करोड़ों की आपकी ज़मीन जायदाद है? अब आदेश आया था, 370 हटी थी, आपको आशा की किरण जगी थी, लेकिन ये जो हत्याएं हो रही हैं कहीं कहीं ना मनोबल कश्मीर पंडितों का फिर तोड़ा जा रहा है, तोड़ने कुचलने की, कि लौटे ना वो कश्मीर। बिल्कुल सफर जी, वो जब 90s की हम बात करते हैं, जब हमें वो
वो याद आते हैं तो रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। हम बहुत छोटे थे तब, आप समझ सकते हो 25-30 साल की बात है, 35 साल की बात है। तो तब की बात जब याद आती हैं तो बिल्कुल रोंगटे खड़ा होते हैं। रात को निकलना पड़ा था वहाँ से, मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई कश्मीरी पंडितों यहाँ से भागो, नहीं तो इस्लाम कबूल करो। और एक और नारा था, अपनी जो आपकी लेडीज़ है वो यहाँ छोड़ के जाओ। मतलब ऐसे बेहुदे बातें और ऐसे मतलब यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, ऐसे जब, और लाखों के लोग सड़कों पर आए थे जी। तो वही पोजीशन अब दोहराने की कोशिश हो रही है। आपने देखा कितनी ज़मीन हमने वहाँ से, जब हम उजड़ के आए, उजड़ना ही कहेंगे इसको, जी जी। तो वहाँ से हमने अपनी इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी, अपने बैंक, तब बैंक ऑनलाइन नहीं थे, बैंक भी तब मैनुअल ही काम करते थे, एक आधा ATM होता था पूरे 10-15 किलोमीटर के दायरे में। तो जो कुछ भी था एज इट इज़, यानी कि जो हमने पहना तब ये भी दिमाग में था कि शायद हफ्ते 10 दिन में हालात ठीक लौट आएंगे, इसलिए हमने वहाँ सारा कुछ छोड़ दिया। और आज इतने 90 से लेके आज 2021 भी आया, अभी भी हालात जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मतलब 39 साल बाद भी ये जो है हालात वैसे के दिख रहे हैं, तो इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? देखो, बीच में हमें आस भी जगी थी और अच्छा काम भी किया सरकारों ने, जो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया। जो हमें लगता था कि दारा है, 35 है, ये ख़त्म होने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब आपने रिसेंटली देखा जो वहाँ पर उन्होंने एक सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि कश्मीरी पंडित के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वहाँ पर सर्विसेज दिए गई थी, लेकिन अब वो भी वहाँ से पलायन करके दोबारा, कम से कम अगर आप पिछले 10 दिन की बात करें, 15-20 हज़ार लोग फिर वहाँ से वापस 15-20 दिन की बात बिल्कुल, जब से वहाँ टारगेट किलिंग। तो देखो, एक मक्खनलाल बिंद्रू था, वो कोरोना काल में वहाँ पर उसने लोगों की हेल्प की है, वो जो वहाँ पर लोकल मुस्लिम्स हैं उनको उन्होंने मदद की, और वो भी मतलब एक हर टाइम वो खड़ा होता था इनके। अच्छा, आप बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके कश्मीरी पंडितों को निकलने के हालात, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं सरकारों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसका हल क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन? देखो, कांग्रेस सरकार तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था वहाँ चीफ मिनिस्टर, और वो वहाँ से लंदन भाग गया था 1990s में, 26 जनवरी की बात, वहाँ से उसने छोड़ दिया सारा कुछ। यानी कि जब वहाँ किलिंग शुरू हुई, जब वहाँ पलायन शुरू हो गए, तब एक चीफ मिनिस्टर हमें छोड़ के जा रहा है वहाँ से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ चीफ मिनिस्टर था, और आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक राजनेता, एक चीफ मिनिस्टर किसी को मरने के लिए वहाँ छोड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, उसके बाद जगमोहन जी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया था, लेकिन उनको भी वहाँ से हटा दिया गया, जिसके कारण ये कोई राजनीति, देखो इनका भी एक राजनीति मकसद भी होता है, जिसके लिए चाहे कोई मरे चाहे जिए, इनको कोई मतलब नहीं है। आज वहाँ कश्मीरी पंडित घर से बेघर हैं, आप समझ सकते हो, एक घर में बड़े बुजुर्ग, हम तो फेस कर रहे हैं, हमें तो कुछ दिक्कत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे सेट हो गए जो भी है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कितना सफ़र किया। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जी आपको 20, 22 और 25 मिलेगा, वहाँ से आके 50-50 डिग्री में सेट होना, तो एक बुजुर्ग के लिए जिसने सारी उम्र वहाँ निकाली उसके लिए बहुत। आपको भी परेशानी हुई होगी जब? बिल्कुल, मैं छोटा था, मेरी नहीं इतनी हुई, मैं एडजस्टमेंट कर पाया, लेकिन मेरे फादर मदर वो कहीं मतलब महीनों तक वो ऐसे, मतलब उनके दिमाग में वो असर पड़ता रहा। एक अच्छी जगह से हम गर्मियों में आ गए, तो वो सेटअप करना वहाँ पर जो मौसम है उसके हिसाब से चलना एक बुजुर्ग के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। अच्छा, आपने निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और सेवा यहाँ पे कर रहे हैं और पिछले 28-29 सालों से कर रहे हैं, तो कहने का मतलब अब आपको जो उम्मीद जगी थी 370 हटने के बाद, तो ये जो हो रही हैं कत्ल की वारदातें हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, तो आपको लगता है कि इसका हल सरकार के पास केवल वही है, जैसा कि दायरा यहाँ पे 50 किलोमीटर बढ़ा दिया है, वहाँ पर भी अब बढ़ाया है दायरा 50 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन? नहीं, देखो, अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन भी कितनी देर रहेगा, उसका भी एक टाइम होता है। उसका हल यही है, जो ये टेररिस्ट हैं, एक मुझे तो लगता है पाकिस्तान को कोई जवाब ऐसा देना चाहिए कि इसका मतलब हल ही एकदम निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान वहाँ से हमें ये टेररिस्ट सप्लाई कर रहा है, एक इंटरनेशनल मंच पे
वो कुछ और होता है, और हमारे वहाँ पर लगातार ये बॉर्डर से आते कहाँ से आतंकी, ये बॉर्डर से आते हैं। ये जो हमने इतने लिए हैं, पीछे खरीदारी हुई है, हमने जेट विमान लिए हैं, बाहर से लिए हैं, तो इनको छोड़ने की परमिशन, क्योंकि पूरा वर्ल्ड है, हम एक लड़ाई मुद्दा पाकिस्तान से पहले भी हुआ है, कारगिल युद्ध हुआ, पहले भी युद्ध होते रहे हैं, तो आसार बन रहे हैं ऐसी घटनाएं। तो एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों तरफ से ऐसा कुछ तैयारी हो रही है, कुछ लगता है? जी बिल्कुल लग रहा है, लेकिन हमारी जो इस सरकार पर बहुत उम्मीद है, और मुझे लगता है ये सरकार स्ट्रांग भी है और होनी भी चाहिए। लोगों ने उनको बहुमत दिया, 300 से ऊपर से सीटें हमारे जो बीजेपी सरकार है उनको मिली हैं, तो ये सरकार वहाँ पर इनकी एक नीत साफ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनकी जो नीत है वो साफ है, लेकिन अब थोड़ा सा वहाँ सिनेरियो और चेंज करना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार पाकिस्तान को जरूर सबक सिखाना तो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, तभी कश्मीर की घाटी इन आतंकियों से होगी आज़ाद। ये कह रहे हैं के रैना साहब, और निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और कश्मीर के वादियों से वहाँ से उजड़ कर यहाँ पर आए और यहाँ पर बसे। और जिस तरह इन्होंने कहा कि ये तो झेल गए, वहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो, इतना, क्योंकि जन्नत कहा जाता है कश्मीर, और वहाँ पर जब आतंकियों की गोलियों पिता के कानों माँ के कानों में भी गूंजती रहीं, और कहीं ना कहीं गवाह किशोर कुमार रैना भी हैं, और वहाँ पर जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही है उससे ये चिंतित हैं, कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, और सबसे ये मशवरा देते हैं कि पाकिस्तान पे हो अटैक। पाकिस्तान को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो ऐसे आतंकी घटनाएं होती रहेंगी। तो स्पेशल बातचीत के रैना के साथ, सफर शुक्ला के साथ सुखविंदर कोहली की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।